भगवान राम अयोध्या में बैठे हुए थे। वहाँ पे गुरजन, पुरजन और अयोध्यावासी सब बैठे थे। तो भगवान राम के मुख की वाणी लोग बड़े मग्न अवस्था में सुन रहे थे। और भगवान राम ने भक्ति को लेके कैसी कैसी बात अपने अयोध्यावासी को बताया, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। भगवान राम ने अपने मुख की वाणी से यह बोलते हुए बताया अयोध्या के वासी को कि भक्ति में ऐसा कौन सा प्रयास करें, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि सुखों की खान आपको मिल जाए, और भक्ति ही सुख की खान है। भगवान राम बोलते हुए भक्ति मार्ग पे चलने का प्रयास बताया है कि आप किस प्रयास से चलें। ए नर, ए मनुष्य, ये जीव जो भक्ति का मार्ग अपनाता है यह स्वतंत्र है, यह किसी के अधीन नहीं है और न तो मेरे अधीन है। उसके मन में अगर भक्ति आती है तब वह भक्ति कर सकता है, वरना नहीं आती है तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है। तो क्या भक्ति योग है, जप है, तप है या उपवास व्रत है? क्या है ये भक्ति? भक्ति पे चलने का मार्ग क्या हुआ? क्या शारीरिक पूजा ही भक्ति है? तो भगवान राम अपनी वाणी में बोलते हुए क्या कह रहे हैं जरा सुनो। यह भक्ति नहीं है। भक्ति में मनुष्य का स्वभाव सरल होना चाहिए, उसके पास किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए और दंभ नहीं होना चाहिए, मन में कुटिलाई नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। और भगवान राम ने यह भी बोलते हुए कहा कि मैं उस भक्त के अधीन हूँ जो भक्त आचरण विहीन है, मैं उसके अधीन नहीं हूँ, न उसका भक्ति स्वीकार करता हूँ। जो आचरण के अधीन है, आचरण को बांध के रखा है, अपने को संयम में बांध के रखता है, मैं उसके ही अधीन हूँ। तो भगवान राम ने अपने मुख से बोलते हुए क्या कहा जरा ध्यान से आप सुने और समझे। कहवो भगत पथ कवन प्रयासा जोग